अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउट ऑफ बैंड डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। हमने जो प्रीवियस लैब सॉल्व की थी उसमें हमने सिर्फ आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन करवाई थी हमारी एप्लीकेशन की वर्क कोलैबोरेटर सर्वर के साथ, जबकि आज की लैब में हमें इंटरेक्शन के साथ साथ डाटा को भी एक्सफिल्ट्रेट करवाना है एप्लीकेशन के अंदर से बाय यूजिंग कमांड। तो आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो अगेन हमारे फीडबैक के फंक्शन में है। और अगर डिस्क्रिप्शन को देखें तो एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगी शेल कमांड को, जो कि कंटेन करती है यूज़र की डिटेल्स को। और ये कमांड जो है ये एग्जीक्यूट होगी एसिंक्रोनसली। मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में, अब फिर बता देता हूँ। एसिंक्रोनसली से मुराद ये है कि हमारी जो कमांड है वो इंडिपेंडेंटली रन होगी विदाउट एनी टाइम डिले। किसी और टास्क का वेट नहीं करेगी उसके एग्जीक्यूट होने का। और इस चीज़ का हमारी एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस लैब के अंदर हम आउटपुट को रीट्रैक नहीं करवा सकते किसी अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे, तो लिहाजा हमें जो है वो एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन का मेथड है। हम एक्सटर्नल डोमेन के साथ इंटरेक्शन करवाएंगे डीएनएस लुकअप के थ्रू, और हमारी जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगी। टू सोल्व द लैब, जो लैब को सोल्व करने का गोल है वो ये है कि हमें एग्जीक्यूट करवाना है हु एम आई कमांड को, ताकि हम एक्सफिल्ट्रेट कर सकें आउटपुट को डीएनएस लुकअप के थ्रू वर्क कोलैबोरेटर से। तो और फिर जब हम उसे एग्जीक्यूट करवा लेंगे कमांड को, तो जो हमारे पास हु एम आई का कंटेंट आएगा, मीन जो करंट यूज़र का नेम होगा वो हम ऐड करेंगे, सबमिट करेंगे सॉल्यूशन में, और लैब सॉल्व हो जाएगी। नोट है हमारे पास लास्ट में कि हमें किसी थर्ड पार्टी सर्वर को यूज़ नहीं करना, वरना फायरवॉल जो है वो उसे ब्लॉक कर देगी। हमें लैब को सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेटर डिफ़ॉल्ट पब्लिक सर्वर को ही यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें ताकि ट्रैफिक जो है वो वर्क के थ्रू पास हो, एंड देन एक्सेस दी लैब। हमारी लैब जो है वो एक्सेस हो चुकी है। हम सबमिट फीडबैक के पेज पे जाएंगे, क्योंकि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो इसी पेज में है। और यहाँ पे हम रैंडम फीडबैक सबमिट करेंगे। यूज़र नेम टेस्ट एंड ईमेल इज़ इक्वल टू टेस्ट। सब्जेक्ट भी टेस्ट कर देते हैं, और हेलो जो है वो मैसेज सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने फीडबैक सबमिट किया, हमारे पास थैंक यू फॉर सबमिटिंग फीडबैक का मैसेज आया है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी फीडबैक की रिक्वेस्ट को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास फीडबैक सबमिट की रिक्वेस्ट आ गई है। इसको हम अपने रिपीटर में सेंड करेंगे ताकि इसको एनालाइज कर सकें और इस पर फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म हो सके। रिक्वेस्ट को अगर सेंड करें तो हमारे पास राइट नाउ जो है वो विदाउट डिले 200 का रिस्पांस है। और अगर तो हम रियल टाइम इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट। हमें इन सब पैरामीटर को वन बाय वन टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम इसकी प्रीवियस भी काफ़ी लैब सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन है, जो वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास ईमेल के पैरामीटर में है। तो हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और इसमें एनएस लुकअप की कमांड जो है वो इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप है उसमें ये है कि हमें एंड के साथ हम चेन कर रहे हैं और एनएस लुकअप को की कमांड को इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें जिस डोमेन के अंदर हमें एनएस लुकअप करना है वो डोमेन ऐड करेंगे। एंड पे हमारे पास हैश है, ताकि जो फर्दर हमारी जो कमांड है उसको वो कमेंट कर दे, ताकि किसी किस्म का एरर प्रोड्यूस ना हो सके। तो अगर हम यहाँ पे कोलैबोरेटर में जाएं और यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें, तो हमारे पास हमारी डोमेन कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे हम अपनी डोमेन को ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और अब इसको हम जो है यहाँ पे नोट करेंगे, और यहाँ पे अपनी रिपीटर में ईमेल की जो पैरामीटर है इसमें इंजेक्ट कर देंगे। अब हम इसको यूआरएल इंपोर्ट करते हैं और देन सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को।
रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दिया। अगर हम कोलैबोरेटर में आएँ और पोल नाउ करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डीएनएस लुकअप परफॉर्म हो चुका है इस डोमेन के ऊपर, और हमारे पास जो आईपी एड्रेस आया है वो ये आईपी एड्रेस है, और ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। मींस ये आईपी एड्रेस हमारी एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस है, और हमारी एप्लीकेशन जो है ये कंफर्म है कि वनरेबल है ओएस ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन के लिए, क्योंकि इसने इंटरेक्शन की है पब्लिक सर्वर के साथ। तो आज की लैब का जो हमारा सॉल्व करने का टारगेट है कि हमें इसमें हु एम आई की कमांड इंजेक्ट करके नेम को जो है वो करंट यूज़र के डिडक्ट करवाना है। सिंपली हम यहाँ पे एन एस लुकअप के बाद हु एम आई की कमांड को इंजेक्ट करेंगे बैक टिक के साथ, और इसको नेक्स्ट डॉट ऐड करेंगे और इसमें डोमेन ऐड कर देंगे। इसको नोट कर लेते हैं, और यहाँ पे रिपीटर में अपने ईमेल की प्लेस पे इसको पेस्ट करते हैं। देन इसको हम URL इनकोड करते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अब हम कोलैबोरेटर में जाएंगे और यहाँ पे पोल नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन इंट्रैक्शन हुई है, और इस दफ़ा हमारे पास जो डीएनएस लुकअप हुआ है इस डोमेन के ऊपर, उसने हमें हु एम आई की कमांड के अगेंस्ट जो करंट यूज़र का नेम है उसको भी डिडक्ट करवा के हमें शो करवाया है। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने लैब में जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सॉल्यूशन सबमिट किया है, पहले पता नहीं क्यों एरर आया था, लेकिन मैंने उसी को दोबारा ऐड किया है तो लैब सॉल्व हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।